यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन गिवन है ये फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड है। यहाँ पे गिवन है एफ रियल नंबर माइनस जीरो, अच्छा ये टू आर है बेटा, रियल नंबर माइनस जीरो टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ एक्स को जीरो रख सकते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन ये दे रखा है, फिर एफ एक्स के इस फंक्शनल इक्वेशन से आपको फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो एफ डैश एक्स निकलेगा उसमें एक्स को 1/4 रखना है और एफ एक्स में 3 रखना है, यानी एफ एक्स फंक्शन भी आपको यहीं से बनाना है इस फंक्शनल इक्वेशन से, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ से एफ एक्स फाइंड करने के लिए एक्स और 1/x इसके आर्गूमेंट नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर x की जगह 1/x रिप्लेस कर दें तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो हमें देखना चाहिए ध्यान से कि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक तो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, एक एफ ऑफ 1/x की फॉर्म में। तो दो इक्वेशन बने तो हम इससे अपना एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं इजीली। तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स को 1/x से रिप्लेस करा, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, एक्स की जगह 1/x रखा तो यहाँ 1/x आ गया, प्लस टू यहाँ 1/x रखें तो ये एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये x बन जाएगा -10। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ओबियसली अगर हम f1/x निकालना चाहते हैं, नहीं f1/x को रिमूव करना चाहेंगे, f ऑफ x निकालना चाहेंगे, तो ये रिमूव कब होगा, जैसे दो इक्वेशन है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे 3 से और इसको कर लूँ मल्टीप्लाई में 2 से, समझ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 2 से, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि सही है 3 2 6 बन जाए, ये भी 6 बन जाएगा, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा फिर 1 - 2, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये 6 6 हो गया, और ये कितना बना 3 3 जा 9, और ये बना 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 गए तो 5 ऑफ एफ एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ हो गया 3/x -30, और यहाँ हो गया -2x क्योंकि माइनस साइन चेंज हो गया, और प्लस का कितना बन गया यहाँ पे 20, साइन चेंज हो गया 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया हमें 3/x और -2x, और ये मिल जाएगा -10, और यहाँ से 1/5 ये आ गया, तो एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया। अब डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं हम, तो एफ डैश निकाल लिया हमने, तो डेरिवेटिव कर लेते। तो डेरिवेटिव के नाम पे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमने एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव निकाला तो कांस्टेंट आउटसाइड है ही, इसका डेरिवेटिव हो गया -3/x², क्योंकि x को हम ले जाएंगे ऐसे -1 करके, फिर पावर फॉर्मूला आएंगे n(x की पावर n-1), तो स्क्वायर में नीचे लिख लिया, -2x का 1, और ये कांस्टेंट हो गया। अब f डैश 1/4, x की जगह रख दो 1/4, जैसे मैंने x की 1/4 रखा तो ये हो जाएगा 1/16, तो ये ऊपर चला गया -2, तो ये हो गया 1/4, और 16 3 48, और -2, तो ये हो गया -50, और ये हो गया 10 बच्चे, तो ये हो गया -10, तो ये वैल्यू तो -10 आ गई, यहाँ रख देंगे, ठीक है। एफ डैश 1/4 निकाला था तो ये -10 आ गया, और f3 और निकाल लीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, एक्स को सिंपल है, एक्स को 3 रखा। तो कई बार देखो इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 बन गया, ये 3 2 जा 6, ये 10, तो ये बच गया 16 -1 यानी -15, तो ये हो गया -3, क्लियर, ये हो गया -3, तो -3 भी यहाँ रख दीजिए, तो मॉडुलस -13, ये आपका 13 मिल जाएगा। तो देखिए वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जो है इस टाइप की जो फंक्शनल इक्वेशन है वो आईआईटी भी कई बार पूछ चुका है एडवांस में, और जे मेन भी इससे पहले इस तरह की मतलब इजीएस्ट फंक्शनल इक्वेशन जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। और याद रखना जब भी यहाँ पर एक्स की ही फॉर्म में मिल रहा है तो दो उन्होंने, एक एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, एक एफ ऑफ 1/x की फॉर्म में, तो अगर हमें एक इक्वेशन और मिल जाए, देखो बेटा फंक्शनल इक्वेशन है, हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो ये एक तरह से आइडेंटिटी है, बस जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पे डिफाइन ही नहीं होगा ना, तो इसके अंदर ये मत सोच रहा कि हमने एक्स की 1/x क्यों रखा, क्या नहीं रख सकते कि सर हम इसके अंदर एक्स की कुछ भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी है। तो इस तरह से आपसे दूसरी क्वेश्चन मिल गई, और हमने एफ 1/x को यहाँ से रिमूव कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स में इक्वेशन आ गई। जब हमारे पास फंक्शन है तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं,
और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो इजीली आंसर हमें मिल जाएगा।